ये वीडियो में हम ऑटोशॉप में बुकिंग कैसे डाल सकते हैं और बुकिंग रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है वो जानेंगे। नया बुकिंग डालने के लिए मेनू में शोरूम में बुकिंग का ऑप्शन है और सर्च में जाके भी आप बुकिंग को सर्च करके बुकिंग के स्क्रीन में जा सकते हैं। जैसे हम बुकिंग के स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पे बुकिंग की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे एक बहुत पावरफुल फीचर दिया है फिल्टर का। ये जो फिल्टर है वो अलग अलग तरीके से बुकिंग का डेटा देखने के लिए और अलग अलग कंडीशन के लिए बुकिंग के डेटा देखने के लिए फिल्टर की फैसिलिटी दी गई है। जैसे कि स्टेटस वाइज मुझे फिल्टर करना है, जैसे ओपन बुकिंग कितने हैं, या तो डीसी कितने बनाने के बाकी है, बिल बनाने के कितने बाकी है, उस टाइप के अलग अलग स्टेटस यहाँ से हम सिलेक्ट करके उसकी लिस्ट देख सकते हैं। उसके साथ कोई पर्टिकुलर मॉडल वेरिएंट का ही बुकिंग देखना है हमें तो उसको भी सिलेक्ट करके उसकी बुकिंग देख सकते हैं। कोई नेटवर्क के ही बुकिंग देखने हैं हमें तो नेटवर्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर ब्रांच के बुकिंग देखने हैं तो पर्टिकुलर ब्रांच के ही बुकिंग देख सकते हैं। कोई डेट रेंज, कोई पर्टिकुलर डेट रेंज है, जैसे आज के ही बुकिंग है, कोई पर्टिकुलर सिंगल बुकिंग, कल कितने बुकिंग हुए थे, देन लास्ट वीक में कितने हुए थे, लास्ट मंथ में कितने हुए थे, कोई सिलेक्टेड पीरियड के लिए कितने बुकिंग हुए थे, वो सब देखना है तो ये फिल्टर का यूज करके हम देख सकते हैं। कोई भी लिस्ट में बुकिंग में एक्शन में जाएंगे तो अलग अलग चीज कर सकते हैं। जैसे बुकिंग मेमो प्रिंट करना है तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे, एडिट करना है तो एडिट करेंगे। देन ये अपलोड और व्यू डॉक्यूमेंट जो है वो बेसिकली क्या है कि आरटीओ इंश्योरेंस के लिए हमें कस्टमर से जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो हम लेते हैं तो उसकी फोटो यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से रन किया है आपने मनी मैट्रिक्स और सॉरी ऑटोसॉफ्ट को तो मोबाइल से भी उसकी फोटो खींच सकते हैं और अपलोडेड जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय चांस कोई बुकिंग को कैंसिल करना है तो यहाँ कैंसिल बुकिंग से कैंसिल कर सकते हैं। ये जो बुकिंग डाला है वो कस्टमर का लेजर देख सकते हैं, यहाँ से बुकिंग को व्यू कर सकते हैं। और कोई नए एडिशनल चार्ज बुकिंग डालने के बाद अगर अप्लाई हुए हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी एक बुकिंग को हम एडिट करते हैं। ये जो है वो बुकिंग ऐड का स्क्रीन है या तो एडिट का स्क्रीन है। ऐड यहाँ से कर सकते हैं, ऐड बुकिंग थ्रू। अभी हम कोई प्री एंटर्ड बुकिंग देखते हैं एडिट में जाके। बुकिंग का जो स्क्रीन है उसमें राइट साइड पे आपको क्विक नेविगेशन के लिए बटन्स दिए गए हैं। क्योंकि बुकिंग में बहुत सारे कॉलम्स है तो आपको क्विकली सर्टेन सेक्शन में जाना है तो जा सकते हैं। जैसे ये जो है एडिशनल चार्जेस, ये एडिशनल चार्ज क्या है कि नॉर्मली हमने प्री डिफाइंड जितने भी ऑटोमोबाइल रिलेटेड चार्जेस है वो बुकिंग के स्क्रीन में दिए हुए हैं। फ्यूचर में मान लीजिए कि कोई भी नया स्पेशल टाइप का कोई चार्ज आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अप्लाई करना है तो वो एडिशनल चार्ज थ्रू हो सकता है। उसका पूरा कस्टमाइजेशन कॉन्फ़िगर स्क्रीन थ्रू कर सकते हैं आप, वो आप कॉन्फ़िगर के स्क्रीन थ्रू देख पाएंगे। ये जो पोर्शन है वो रेट्स एंड डिस्काउंट, तो जो भी हमने मॉडल सिलेक्ट किया है तो उसका रेट क्या है, डिस्काउंटिंग क्या क्या दिया है, तो जितने भी रेट्स लगते हैं वो सेक्शन में डायरेक्टली यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। ये जो है व्हीकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सा मॉडल है, मॉडल वेरिएंट है, क्या कलर है, वो सब डिटेल वाले पोर्शन में यहाँ से जाएगा। यहाँ पे क्लाइंट डिटेल में जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ रेट्स तो डायरेक्टली आप देख सकते हैं रेट वाला सेक्शन में अपना कर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डाउन होके आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो टॉप पे चला जाएगा, गो टॉप। तो ये जो पोर्शन है ये बेसिकली क्या है कि कस्टमर रिलेटेड डिटेल है ये। और ये स्क्रीन में जो भी स्टार वाले कॉलम है, जैसे ये बुकिंग डेट के बाजू में आप देख सकते हैं स्टार है, यहाँ पे क्लाइंट नेम के बाजू में स्टार है, वो सब कंपलसरी कॉलम है, वो डालना कंपलसरी है। उसके बिना एंट्री स्टोर नहीं हो पाएगी। बहुत सारे कंपलसरी कॉलम इस तरीके से दिए गए हैं।
और जिसमें स्टार नहीं है वो ऑप्शनल कॉलम है। ऑटोमेटिकली जब भी नई एंट्री डालेंगे तो बुकिंग डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। बुकिंग में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप इंक्वायरी के कॉन्सेप्ट थ्रू जाना चाहते हैं, जैसे कि आपने कॉन्फ़िगर किया है कि बुकिंग के पहले इंक्वायरी डालनी जरूरी है, तो कंपलसरी इंक्वायरी नंबर एक्टिव हो जाएगा और आपको इंक्वायरी नंबर कंपलसरी डालना पड़ेगा। और या तो इंक्वायरी की लिस्ट में, ओपन इंक्वायरी के लिस्ट में से आप क्लाइंट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको सिलेक्ट करने के बाद वो इंक्वायरी क्लोज हो जाएगी और इसका बुकिंग डेटा जो भी है वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर ये जो है बुकिंग में आज की तारीख ऑटोमेटिक आ जाएगी। अच्छा, बुकिंग टाइप जो है वो इंडिविजुअल है कि कॉर्पोरेट है? अगर कॉर्पोरेट है तो डबल आरटीओ लगेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर है, क्लाइंट का नाम, जेंडर ऑप्शनल है, कस्टमर का पैन कार्ड नंबर, जीएसटी नंबर, स्टेट कोड देना कंपलसरी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आउट स्टेट का अगर बाय चांस किसी को सेल करते हैं और उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो यहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली क्या है, अपना ही स्टेट कोड आएगा। मगर आउट स्टेट का कस्टमर है तो यहाँ पे हमको उसका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये एड्रेस है, यहाँ से हम एरिया सिलेक्ट करेंगे और अगर बाय चांस एरिया ये लिस्ट के अंदर नहीं है तो ऐड एरिया से हम एरिया को ऐड कर सकते हैं। और एरिया ऐड हो जाने के बाद यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो वो एरिया ये लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एरिया सिलेक्ट करेंगे, उसके बेस पे से यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा और सिटी आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो एग्जीक्यूटिव बुकिंग डाल रहा है उसका नाम आ जाएगा, मगर दूसरा एग्जीक्यूटिव अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे मुझे यही ब्रांच के एग्जीक्यूटिव दिखाई देंगे। ये जो है ये व्हीकल इंफॉर्मेशन है, कौन सा मॉडल वेरिएंट कस्टमर को चाहिए। मॉडल वेरिएंट सिलेक्ट करने के बाद कौन सा कलर चाहिए और यहाँ पे कलर जो है वो पर्टिकुलर यही मॉडल वेरिएंट के कलर्स आएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर एचपीए है कि नहीं, आप स्क्रीन में देखेंगे तो जहां जहां पे भी ऐसा चेकबॉक्स दिया गया है तो वो बेसिकली क्या है, हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके रिलेटेड चीज एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे मुझे यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सिलेक्ट किया मैंने तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आ गया। और फाइनेंस कंपनी में सर्टेन फाइनेंस कंपनी ये नो एच हाइपो और नो एचपीएचआर का कॉन्सेप्ट भी देती है, तो वो केस में ये ऑप्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे हाइपो नहीं दिखाना है उसकी आरसी बुक के अंदर, या तो एचपीए चार्ट नहीं लगाना है तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, तो एचपीए का चार्ट नहीं लगेगा और बिल में हाइपो की डिटेल भी प्रिंट नहीं होगी। कौन से नेटवर्क का बुकिंग है ये, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो चेक करेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क का ड्रॉप डाउन एक्टिवेट हो जाएगा। अपने सॉफ्टवेयर में एक नेटवर्क लॉगिन की भी फैसिलिटी दी गई है। अगर नेटवर्क खुद बुकिंग डालता है तो ये नेटवर्क लॉक हो जाएगा और उसमें वही नेटवर्क का नाम रहेगा। और नेटवर्क वाइज मॉडल वाइज कमीशन अगर हमने डिफाइन किया है तो उसका कमीशन भी यहाँ पे आ जाएगा। जो भी मॉडल वेरिएंट हमने सिलेक्ट किया होगा तो बुकिंग की तारीख के मुताबिक डेट रेंज वाइज अलग अलग प्राइस लिस्ट होता है, तो जो भी प्राइस एप्लीकेबल होगा वो पर्टिकुलर मॉडल के लिए और पर्टिकुलर डेट के लिए वो रेट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट से जो भी रेट के कॉलम है वो एडिटेबल नहीं है, मतलब यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो बाय चांस मुझे अगर रेट चेंज करना है तो ये डिस्काउंट वाले कॉलम से मैं इफेक्टिव रेट चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये केस में मैं रेट ऐड करना चाहता हूँ तो माइनस साइन के साथ मैंने डिस्काउंट दिया। और मान लीजिए कि आपको प्लस माइनस करना नहीं है तो डायरेक्ट एडजस्ट रेट पे जाके आप नया रेट डाल देंगे तो ऑटोमेटिक ये एडजस्टमेंट या डिस्काउंट वाले कॉलम में हो जाएगा, तो आपको वो कैलकुलेट करके प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर दिया हुआ है हमने ऑटोसॉफ्ट के अंदर। तो ये सब है, जैसे सेल प्राइस है, आरटीओ है, इंश्योरेंस है,
कंपनी एसेसरी, एचपीए, सब्सिडी, वो सब डायरेक्टली लिख सकते हैं। और जो लिखा होगा उसके मुताबिक ये जो कॉलम्स है, जैसे आरटीओ डिस्काउंट है, फर्स्ट डिस्काउंट है, सेकंड डिस्काउंट है, उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा सब। अब दूसरी एक चीज यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो रेट वाले कॉलम है उसमें सर्टेन कॉलम्स के बाजू में आपको चेक बॉक्स दिखाई देंगे और सर्टेन कॉलम में ऐसे चेक बॉक्स है ही नहीं। तो उसका मतलब ये है कि आरटीओ को आप अनचेक कर सकते हैं, मगर इंश्योरेंस कंपलसरी है, उसको डालना ही डालना है। तो यहाँ अनचेक की कोई फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो चेक, अनचेक और फिक्स होना, डिफॉल्ट क्या वैल्यू होनी चाहिए, टिक होना चाहिए कि इस तरीके से अनसिलेक्टेड होना चाहिए, वो सब आप कॉन्फ़िगर से एडजस्ट कर सकते हैं सब। तो बहुत ही पावरफुल फीचर ये दिया हुआ है कि आप आपकी मर्जी के मुताबिक पूरा बुकिंग का स्क्रीन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कई जगह पे आपको ये टाइटल भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, आपको हमारे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो जो भी चेक अनचेक करेंगे उसके मुताबिक देखो, ये जैसे मैंने अनटिक किया तो जहां पे अप्रोप्रिएट वार्निंग होगी तो सिस्टम आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि आरटीओ एंड सीआरटीएम बोथ आर अनचेक एज ऑप्शंस, स्मार्ट कार्ड ऑप्टिकल इज thus unchecked, please perform a manual check if you wish to apply। तो जहां पे भी अप्रोप्रिएट वार्निंग होगी तो वो आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे जो मैं टिक करूंगा तो मास्टर के बेस पे से ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। इंश्योरेंस, ये जो इंश्योरेंस के जो स्लैब्स है और प्रीमियम है वो आप कॉन्फ़िगर थ्रू डाल सकते हैं, जैसे 1 ईयर, 1+4, 1+3 और उसका प्रीमियम, वो सब आप कॉन्फ़िगर सेक्शन थ्रू डाल सकते हैं। नॉमिनी नेम, कॉर्पोरेशन टैक्स, तो ये सब जितने भी चार्जेस एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और जैसे हम टिक अनटिक करेंगे तो मास्टर के बेस पे से ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा। अनटिक करेंगे तो वो रेट 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी है हमने, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी एसेसरी और यहाँ पे एडिशनल एसेसरी, उस तरीके से 2 एसेसरी दी है। और ज्यादातर ये जो एडिशनल एसेसरी होती है उसमें मल्टीपल एसेसरी होती है, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने दिया हुआ है एसेसरी कोड डिफाइन करने का। तो जैसे क्या होता है, 3500 रुपए की एसेसरी, उसमें हम 3-4 चीज को क्लब करके देते हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन हमको डालनी होती है एसेसरी डेफिनेशन में जाके। तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चल जाएगा कि कौन कौन सी एसेसरी मुझे ये पर्टिकुलर कस्टमर को देने की है। तो वो पूरा बंच ही जाएगा वो कस्टमर को, एक पर्टिकुलर कोई सिंगल पार्ट नहीं जाएगा, मगर जो ये ग्रुप कोड दिया है उसमें जितनी एसेसरीज हमने डिफाइन की है वो सब जाएगी। और वो जो एसेसरी का रेट दिया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो चार्जेस इस तरीके से हमने यहाँ पे डिफाइन किए होंगे वो सब आ जाएंगे। मान लीजिए कि आपको इसके अंदर 4-5 कॉलम जो है आपको लगता है कि ये काम के नहीं है, तो आप कॉन्फ़िगर में जाके वो सब कॉलम को निकाल सकते हो, तो वो स्क्रीन पे से गायब हो जाएंगे वो सभी कॉलम। तो क्या है कि आपका स्क्रीन थोड़ा छोटा हो जाएगा, मगर हमने बहुत सारे एग्जॉस्टिव कॉलम दिए हुए हैं ताकि आप सभी चीजें कवर कर सके। ये जो स्कीम है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि नो स्कीम फाउंड। तो अपने एक स्कीम मास्टर का एक बहुत बढ़िया प्रोविजन दिया हुआ है हमने, वो हम मास्टर्स के ऑप्शन में देखेंगे। तो ये पर्टिकुलर बुकिंग की तारीख है, उसमें ये मॉडल के लिए जो भी स्कीम एप्लीकेबल है वो स्कीम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और वो स्कीम जब डिफाइन करते हैं तो उसमें कितना डिस्काउंट देने का है वो ऑटोमेटिकली स्कीम डिस्काउंट रुपीज में आ जाएगा स्कीम सिलेक्ट करने से। और स्कीम मास्टर में तो हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा क्रेडिट होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि वो स्कीम में फाइनेंस कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन होता है, कभी कभी कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो ऑटोमेटिकली इजी वे में अगर चीफ अकाउंटेंट साहब ने अच्छी तरीके से स्कीम डिफाइन की है
तो ऑपरेटर को कोई टेंशन नहीं है, बिल बनेगा ऑटोमेटिकली, उस तरीके से अकाउंट्स में इफेक्ट चली जाएगी बिलिंग के टाइम पे। ये जो है वो जैसे मैंने बताया था ऑप्शनल एंड अदर चार्जेस है। तो हमने कॉन्फ़िगर सेक्शन में जो जो चार्जेस डिफाइन किए होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और वो चार्जेस जो डिफाइन करते हैं उसमें हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, इधर ये एडिशन है कि डिडक्शन है, मैक्सिमम कितना मतलब अमाउंट इसमें लिख सकते हो, या तो वो अमाउंट एडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे कॉन्फ़िगर के बेस पे से ये सब कॉलम आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप टीसीएस एप्लीकेबल होता है कोई कस्टमर को, तो हम वो भी टीसीएस के परसेंटेज डाला है और कॉन्फ़िगर जो किया है उसके मुताबिक यहाँ परसेंटेज और टैक्सेबल अमाउंट सब आ जाएगा, और उसके बेस पे से ये डेटा ऑटो फिल हो जाएगा और इस तरीके से पूरी एंट्री हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन है कोई भी इजीली ऑपरेट कर सकता है। ये जैसे कि कोई मैन्युअली फॉर्म है उसमें जैसे बॉक्सेस में डिटेल फिल करनी होती है, सेम वे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जैसा कॉन्सेप्ट है, और जो जो कॉलम है यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन जैसा कॉन्सेप्ट, कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी को। और ये जो एक्सपेक्टेड डेट है वो बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर को हमने सपोज हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है कोई गाड़ी, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि सर आपको ये गाड़ी जो है 4 दिन के बाद मिलेगी, तो यहाँ पे 4 दिन के बाद की डेट डालेंगे, ताकि क्या है कि पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड में रहेगी अपने। और ये एडिट है, अगर एड का स्क्रीन होता है तो यहाँ पे सेव बुकिंग होता है, और ये एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे एडिट बुकिंग है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो कंपलसरी कॉलम है अगर वो नहीं डला हुआ है तो ये अपने को इस तरीके से मैसेज हो जाएगा। और ये मैंने फाइनेंस कंपनी सिलेक्ट की थी, उसमें डिस्बर्समेंट का कॉन्सेप्ट है। ये डिस्बर्समेंट जो है वो बेसिकली क्या है, जब भी फाइनेंस कंपनी हम क्रिएट करते हैं तो हमें डिफाइन करना होता है कि जब भी बिल बनेगा तो हम कस्टमर को क्रेडिट करके फाइनेंस कंपनी को डेबिट करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर हमने फाइनेंस कंपनी क्रिएट करते वक्त ऐसा डिफाइन किया है कि ये फाइनेंस कंपनी के केस में फाइनेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे और कस्टमर को डिस्बर्समेंट अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, तो कंपलसरी डिस्बर्समेंट अमाउंट डालनी पड़ेगी। तो जैसे यहाँ पे मैं डमी 30,000 डाल देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो ये पूरा बुकिंग सेव हो जाएगा। यहाँ से प्रिंट करेंगे अपने तो पूरा बुकिंग मेमो प्रिंट होगा एकदम अट्रैक्टिव फॉर्मेट में, ये अपना पूरा बुकिंग मेमो भी प्रिंट हो जाएगा। और इसमें एक हमने ऑप्शन भी दिया हुआ है कि व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कस्टमर को। तो अगर व्हाट्सएप फैसिलिटी एक्टिव है तो यहाँ एक व्हाट्सएप का ऑप्शन भी मिल जाएगा यहाँ नीचे कि व्हाट्सएप बुकिंग मेमो, तो कस्टमर को बुकिंग मेमो व्हाट्सएप हो जाएगा। इसमें अभी व्हाट्सएप एक्टिवेट नहीं किया हुआ है ये पर्टिकुलर डेमो कंपनी के अंदर, तो यहाँ वो व्हाट्सएप का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से बुकिंग हम डाल सकते हैं। जैसे और दूसरी एक चीज जैसे मैंने बताई थी आपने, अपलोड और व्यू डॉक्यूमेंट में जाएंगे हम, तो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से हमें लेना है, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, व्हीकल की इमेज है, चेसिस नंबर है, फॉर्म 20, डिस्क्लेमर, एड्रेस प्रूफ, ये सब चीज हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक हमने बहुत बढ़िया फैसिलिटी दी है कि नॉर्मली क्या है कि आरटीओ में हमें पीडीएफ फाइल अपलोड करनी रहती है, और किसी को पीडीएफ फाइल बनानी नहीं आती है अपने स्टाफ में, तो उसको सिर्फ फोटो खींचना है और यहाँ पे इमेज फाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिकली पीडीएफ फाइल अपना ऑटोसॉफ्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, आपका काम बहुत ही आसान कर देता है ये सब जो भी ऑप्शंस हमने दिया है। तो ये बुकिंग के रिलेटेड सब चीज थी। कैंसिल बुकिंग के लिए कंपल्सन ऐसा है कि कस्टमर का बैलेंस 0 होना चाहिए, लेजर बैलेंस, तो ही हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कैंसिल रीजन डालना कंपलसरी है, उसके बिना हम बुकिंग को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट बुकिंग। थैंक्स। और दूसरी एक चीज मैं बताना भूल गया, माफी चाहता हूँ, ये ऑप्शंस का जो
है, उससे हम डायरेक्टली यहाँ से मनी रिसिप्ट में जा सकते हैं, व्हीकल गेट पास में जा सकते हैं और व्हीकल सेल्स बिल में भी जा सकते हैं। तो मुझे यहाँ से ही ऑप्शंस में डायरेक्ट लिंक मिल जाती है, मुझे मेनू में डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।